नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मेंस की मीन्स बेटा पीछे आप देख लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसका मेनली जो क्वेश्चन आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रेडिक्ट करो कि ये लो स्पिन कंपाउंड बनाता है, हाई स्पिन कंपाउंड बनाता है, या आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकते हैं एक्सेट्रा। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, नहीं तो वो क्या बनाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। सबसे पहले देखो, अब मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको कैसे पता लगेगा। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे कि अब ये वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब ये सारे डिटेल्स मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैंने पीछे जब ये D5, D4, D6 कॉम्प्लेक्सेस किए थे तो वो मैंने सारा बताया था कि ये F3 पॉजिटिव है, मतलब क्या 3 इलेक्ट्रॉन इसमें मेनली कम होगा, उसके साथ 6 वाटर लगा हुआ, ठीक है। ये सारे डिटेल्स पीछे हमने कराया है। अब देखो बेटा, अब जैसे कि हम बात करें कि इसमें हमारे पास क्या है, FCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। आपको ये देख के मुझे पता लग गया कि ये क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये देख के मुझे क्या पता लग गया, ये क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा। अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएगा, ये देख के मुझे पता लग गया बेटा। CN देख के मुझे पता लग गया कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और ये वाटर देख के ये बिग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है कि ये देखो, अगर नॉर्मल होता तो क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने नहीं दिया और ये यहाँ पे ही पेयर कर लिया, पर फिर भी बेटा क्या हुआ, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें क्या पूरे 1 2 3 4 5, इसमें 5 पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पैरामैग्नेटिक है, बट ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, ये थोड़ा कम पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब यही बात है यहाँ लिखा गया है। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे लो कि T2G3 और Eg2 है। अब ये देखो, ऑन अदर हैंड H2O क्या बिग फील्ड लिगेंड, वी एक्सपेक्ट द स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल एज ए रिजल्ट आफ्टर द फिलिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इच सेट ऑफ ऑर्बिटल द मिनिमम the remaining 2 electron will be go to the higher set of orbital। higher set of orbital मतलब क्या, T2G3 Eg2। अब T2G3 और Eg3 का मतलब क्या, आप देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, मान लो यहाँ पे हमारे पास 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो हम क्या करते हैं, T2G6 और Eg0। अब ये देखो, ये क्या है बेटा, T2G है ना, आपको पता ना T2G है, ट्रिपल डिजेनरेटेड स्टेट, Eg मतलब डबल डिजेनरेटेड स्टेट है, यानी कि T2G में 3 है, ये 3 लिख दिया ऊपर। ये शो करने का मतलब है कि सिंपल भी शो कर सकते हैं, T2G3 और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 शो कर दिया, ठीक है। और इसी तरह क्या है, T2G5 और Eg0 है, ये देखो T2G5 है ना, ठीक है। अब थोड़ा मैंने बता दिया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये बिग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा रहा है, ये H2O बिग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लो बनाएगा, बिग फील्ड वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। और ये देखो, दोनों में क्या है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ओके, क्लियर है आपको ये सारा। इसके बाद देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी द प्रिडिक्ट करना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें और इसमें। अब ध्यान से देखो, ऊपर जैसे ये सारा हमने ऊपर किया हुआ है, CN क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब ये पहले पूरा पेयर कराएगा, जितने पेयर हो सकते हैं। अब ये देखो, इसमें क्या है, ये जब मैंने सारा निकाला तो मेरे पास क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, T2G में 4 है, Eg में 2 है, पर ये दोनों करके क्या हुआ कि सिंस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इनकी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। उसी तरह बेटा दूसरे में भी देखते हैं क्या कोई इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने दूसरे में देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो मैंने क्या पाया कि बेटा इसमें क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस करके क्या, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें क्या T2G में 6 है। क्लियर है बेटा आपको यहाँ तक। इसके बाद में अगर हम बात करें कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर क्यों शो करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आई थिंक आपको याद होगा कलर क्यों शो करता है। मैं आपको सिंपल रीजन बताता हूँ, कलर शो करने का रीज़न क्या होता है बेटा। मैंने आपको बताया था कि जब भी मान लो कोई चीज़, अब मैंने आपको ये चीज़ शायद पीछे भी बताया था, क्या बताया था मैंने, कि मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चल जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है, बट यहाँ जाके बेटा अनस्टेबल होता है और ये फिर वापस आता है, और जब वापस आता है तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और ये अगर यही एनर्जी विजुअल रीजन में फॉल कर जाए तो हमें क्या शो करता है, कलर।
ठीक है, ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कलर शो करने का। अब ये देखो इसमें कैसे कलर शो करता है। अब देखो बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करता है, उसका मेन रीजन क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं मेनली क्या शो करते हैं, कलर। वो मेनली शो कलर क्यों करते हैं ये आपको पता है, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल की टेंडेंसी होती है कि वो, अब डी ऑर्बिटल्स में मेनली जो डी ऑर्बिटल की टेंडेंसी होती है वो कलर शो करता है, क्योंकि उनमें अब जो मेनली हम बात करें D1 से D9 तक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक D0 D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें देखो बेटा इसमें भी एक छोटा सिस्टम है। छोटा सिस्टम क्या, यहाँ से पढ़ो आप। इसमें क्या होता है, द ट्रांजिशन मेटल है प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब सर्टन। ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, कुछ रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, कुछ को रिफ्लेक्टेड करता है। ठीक है, मतलब कि मान लो कोई लाइट आया, ठीक है बेटा, उसके ऊपर कोई ट्रांजिशन मेटल एटम के पास, ट्रांजिशन मेटल क्या है वो सोल्यूशन में उस पर लाइट डाला, वो क्या करता है, उस रेडिएशन की लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें से क्या करता है कि बाकी सब को अब्जॉर्ब करके क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर लाइट्स को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। वो जो रिफ्लेक्ट करता है बेटा वही हमें क्या करता है, विजुअल रीजन में फॉल कर जाता है और वही हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो बेटा, और वो जो विजुअल होता है वो कौन सा होता है, व्हाइट लाइट होता है। ठीक है, एज नो द मिक्सचर ऑफ रेडिएशन मैनी, आपको पता है मिक्सचर ऑफ रेडिएशन में काफ़ी सारे वेवलेंथ होते हैं, जैसे कि ब्लू का ये होता है, ये अगर रेड की बात करो 400 नैनोमीटर होता है। सम ऑफ दिस वेवलेंथ रिमूव्ड फ्रॉम द बीम ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू द सैंपल। मतलब क्या करें, जब भी आप इस लाइट को किस में से पास करोगे, सैंपल में से, किसके, ट्रांजिशन मेटल के सैंपल में से पास करोगे, वो क्या करेगा, उनको अब्जॉर्व कर लेगा, कुछ को क्या करेगा वो, देन द ट्रांसमिटेशन लाइट ऑफ नो लॉन्गर वाइट। और याद रखना कि ट्रांसमिटेशन लाइट की अगर बात करो तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा वाइट हो। फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट को वो ऑब्जर्व करेगा फ्रॉम ए वाइट लाइट, अगर बेटा वो रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है अपने अंदर फ्रॉम ए वाइट लाइट, मतलब क्या, देखो बेटा जो स्टार्टिंग लाइट है वो क्या, वाइट है। आपको पता ना वाइट लाइट 7 रंगों में डिवाइड होता है थ्रू प्रिज्म, किया है ना आपको। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि जब भी वो उस लाइट को ऑब्जर्व करता है, वो क्या करता है कि वाइट लाइट में से रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ऑब्जर्व करके देन इट अपीयर टू बी ग्रीन, और मतलब कि वो ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग कैसे हो रही है कि वो बाकी सभी लाइटों में से रेड लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है बेटा, अब ये देखो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपको रेड ही दिखे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है कि वो आपको कौन से कलर में दिखता है, ग्रीन कलर में दिखता है। उसी तरह अगर हम बात करें इफ अदर हैंड इफ ग्रीन लाइट इज ऑब्जर्व, देन हमें कौन सा, देखो ग्रीन लाइट ऑब्जर्व करे तो रेड दिखता है, रेड ऑब्जर्व करे तो हमें ग्रीन दिखता है। इसका मतलब क्या है, ग्रीन और रेड लाइट कौन से लाइट होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री लाइट। ठीक है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री लाइट्स के बारे में बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा ग्रीन और रेड होता है। दिस कलर विल सी कॉम्प्लेक्स सॉलिड इन सोल्यूशन, जब उस पर लाइट फॉल करते हैं ये क्या करता है कि विच लाइट इज नॉट ऑब्जर्व बट ट्रांसमिट है, मतलब क्या होता है कुछ लाइटों की ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उनको क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। इसी करके क्या बेटा क्या दिखाई देता है, कलर। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं कराऊंगा आपको ये, बिकॉज इतना डिटेल्स में नीड नहीं है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपका फिनिश है ये चैप्टर, थोड़ा सा रह गया है। थोड़ा सा मतलब क्या है कि आपके सिलेबस में एक छोटा सा चीज़ है, छोटा सा चीज़ क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल। और कार्बोनिल किसे बोलते हैं, सी, और कार्बन और ऑक्सीजन को बेटा बोलते हैं कार्बोनिल। इसमें देखो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर क्या है कि द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, कॉम्प्लेक्स बेटा ये थोड़ा सा समझना है, इसको समझना कैसे, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ ये 2s और 2s को याद रखो, ये सभी लाइन्स को भूल जाओ। ठीक है, जब आप याद रखोगे ध्यान देखो, हमेशा याद रखना बेटा, एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है सिग्मा स्टार। ठीक है, एक होता है पाई, दूसरा होता है पाई स्टार। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। ग्राउंड स्टेट, अब सिंपल सी लैंग्वेज ऐसे समझो, ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट में सिग्मा मान लो, हाई स्टेट में सिग्मा स्टार मान लो। ये सिंपल बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो 2s है, 2s है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 मतलब 4 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो 2 मतलब 4 है, ये 2s है, 2s का इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s, और सेम इसके ऊपर हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐसे बॉक्स बनाना है, ऐसे इसको जोड़ देना है, यहाँ गोला मारना है और यहाँ गोला मारना है। टोटल कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब
यहाँ पे 2 ही बॉक्स, एक नीचे एक ऊपर है, मतलब हमारे पास 4 है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल डालेंगे, नहीं पहले मैं क्या करूँगा, नीचे पूरा भरूंगा, भर लिया 2, फिर 2 बच गया तो फिर मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा बेटा, पी वाले को मैं तोड़ना शुरू करूँगा। पी वाले को कैसे आप तोड़ोगे, आप मतलब इसे क्या करो, डी जनरेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब आपने क्या किया, एक नीचे 2 ऊपर, फिर ठीक है बेटा, एक नीचे हुआ 2 ऊपर गया, जैसे आपने वो वाला किया था ना, ऐसे वाला 2 ऊपर तो 3 नीचे वाला, फिर बीच में बैरी सेंटर डाला था, उसी तरह एक नीचे 2 ऊपर, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलोगे आप, 2pz सिग्मा 2pz, इसे आप मान लोगे सिग्मा 2pz, और इसके ऊपर मतलब कि इसके दोनों ऊपर वाले क्या मानोगे, पाई 2px पाई 2py। इसी तरह ऊपर सेम, बाकी सब सेम है, बस स्टार आ जाएगा। ये देखो सिग्मा स्टार 2pz, ये नीचे यहाँ पे, ये ऊपर चल जाएगा, इसी तरह यहाँ लिख दोगे। इसमें देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन टोटल। अब देखो एक तरफ कौन है, कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। कार्बन में कितने आपके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने, इतने, मतलब 2 3 4 5 6 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो यही फिल, ऊपर में देने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अब याद रखना बेटा कि जब आप ऐसा सब कुछ फिल कर लोगे तो आप देखोगे, अब देखो सिग्मा या पाई वाले में नहीं देखना, आपने स्टार वाले में देखना, या सिग्मा स्टार और पाई स्टार में, तो आपने ऊपर की तरफ देखना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन। आपने देखा कि सिग्मा स्टार 2ps के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पर पाई वालों के पास कुछ नहीं है, तो इसे आप बोलोगे हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलोगे इसे बेटा, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आप जिसके पास इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर में देखोगे, उसे बोलोगे लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप क्या बोलोगे उसको, लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। आई थिंक यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। ये बेटा थोड़ा सा मेरे को पता आपके लिए टफ है, बट ये तो बेटा अगर है सिलेबस में तो मेरा फर्ज है आपको बताना। ये इसका स्ट्रक्चर है, अब देख लेना, लर्न करना तो लर्न कर लेना, बिकॉज अभी आपके लेवल, आपको इसको अच्छी तरह समझने के लिए बेटा काफ़ी डिटेल्स में आपको समझाना पड़ेगा, बट आपके सिलेबस में सिर्फ डायग्राम है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे कैसे फिलिंग में सब बता दिया मैंने कैसे। अब इसका थोड़ा सा वो देख लो, अब इसमें क्या है, दियर इज डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ CO इनटू द स्टेबल एम्पिटी। अब याद रखना बेटा, कोई भी चीज़ याद रखना, लिगेंड लोन पेयर किसे डोनेट करता है, मेटल आयन। इसमें क्या लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कौन, मेटल आयन, मेटल आइटम को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है बेटा। इसमें क्या कर रहा है, कार्बन किसे डोनेट कर रहा है, मेटल को, ठीक है बेटा। देयर इज ए पाई ओवरलैप इन्वॉल्व डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड मेटल। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा कि फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू वेकेंट एंटी। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देयर इज ए पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व डोनेशन ऑफ पाई डोनेशन। इसमें क्या, अभी आप यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ समझो। ये देखो बेटा, ये है CO मतलब कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है। इसमें C के पे लोन पेयर होता है कार्बन पे। कार्बन क्या करता है बेटा, कार्बन क्या करता है आपको पता है, मेटल हमेशा भूखा होता है इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है, इसे इलेक्ट्रॉन देता है, और ये इसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करता है, जब इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो समटाइम इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये क्या करता है कि तू भाई वापस ले ले इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है बेटा, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है और फिर एक बॉन्ड और के थ्रू इलेक्ट्रॉन वापस देता है, और यहाँ पे क्या बना रहता है, डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना रहता है। इसको बोलते हैं बेटा बैक बॉन्ड। मतलब कि पहले कार्बन का लोन पेयर के थ्रू मतलब मेटल का इलेक्ट्रॉन लेना, और फिर वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे देना। मतलब क्या है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पहले लेता है मेटल, फिर बाद में क्या करता है, मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। क्लियर है आपको। इसमें द पाई ओवरलैप इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल। फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल से कहाँ तक जाता है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल तक, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करता है, ये MCO बॉन्ड बनाता है, ठीक है बेटा। पहले क्या करता है, कार्बन से मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, फर्दर क्या करता है,